नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, बहुपद पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज को जानेंगे, ठीक है। बेसिक चीज में सबसे पहले जो है वो चर राशि क्या होती है, वेरिएबल, अचर राशि क्या होती है, कांस्टेंट, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं ज्यादा न वक्त गवाते हुए। चर राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि, लिखिएगा, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसी राशि क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। जैसे लिख लीजिए, जैसे वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान, यहां लिखिए, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। जैसे कुछ भी लीजिए, 2x² लेते हैं, या फिर ऐसे ये एग्जांपल देते हैं, ABCD कोई भी अक्षर जो है वो चर राशि वेरिएबल कहलाएगी। जैसे आप देखते होइएगा, क्लास 9 में पढ़े होइएगा, 8 में भी, जैसे x का मान निकलता है, तो कभी x का मान निकलता है तो उसका मान फिक्स थोड़ी ना रहता है कि 1 ही आएगा या फिर 2 ही आएगा, ये बदलते रहता है। तो यहाँ से लिखिए ABC Z तक, इसका मान जो भी आता है आप देखते होइएगा, कभी Z का मान या C का मान, B का मान, X का मान, इस तरह क्या होता है, बदलते रहता है। तो वो राशि, वैसी राशि क्या कहलाएगी? चर राशि कहलाएगी। हम ABCD की कोई भी अक्षर से इसको सूचित करेंगे चर राशि के, ठीक है। अब बात रही अचर राशि, तो वैसी राशि जिसका मान, इसी का विपरीत है, वैसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है, अर्थात क्या कर सकते हैं, इसका मान फिक्स रहता है, ठीक है। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है। जैसे में लिखिए, जैसे में 1 2 3 4, ये सब क्या है, डॉट डॉट अनंत तक ETC लिखिए। इन सभी का मान क्या है, फिक्स है। अब 1 का मान क्या होगा, 1 ही रहेगा। बट इसमें देखिएगा, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, A का मान कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, ठीक है। तो वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, चर राशि। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? और ये चीज हम लिख के पहले दे दिए ताकि आपको सिस्टेमेटिक रूप से समझा सकूं कि पहले क्या पढ़ाना उसके बाद क्या पढ़ाना है। तो ये बीजीय व्यंजक की भी समझिए। कितना स्टूडेंट क्या होते हैं, बस सिर्फ लिख लेते हैं, बोल देते हैं सर बीजीय व्यंजक, बस जान में नहीं करता है कि बीजीय व्यंजक होता क्या। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक देखिए क्या होता है, चर और अचर राशि का संयोजन जो होगा ना, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर राशि तथा
देखिए इसीलिए सिस्टम से लिखे हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से लिखे हैं। पहले चर बता दिए, उसके बाद अचर बता दिए, अब उसके बाद बीजीय व्यंजक बता रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर तथा अचर राशि का संयोजन, संयोजन माने ज्वाइंट, ठीक है। तो चर राशि तथा अचर राशि का संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मैं 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर लीजिए, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए संयोजन है चर राशि तथा अचर राशि। तो चर राशि यहाँ पर क्या x है और अचर राशि 2 है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, 6y लिख सकते हैं। इस तरह कई एग्जाम्पल है, इटीसी कर लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं चर राशि तथा अचर राशि का संयोजन। तो चर भी है, चर यहाँ पर क्या है, x है। आपको क्या बोले, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है वह राशि चर राशि कहलाती है। एबीसीडी की कोई भी अक्षर जो है वो चर राशि आती है। देखिए यहाँ पर x है, एबीसीडी में ही आता है x। तो ये x जो है, याद रखिएगा, एबीसीडी कोई भी अक्षर वो क्या कर डिनोट करेगा, यहाँ पर चर राशि की बात करेगी, ठीक है, वेरिएबल कहलाएगी। तो यहाँ पर x जो है वेरिएबल है और ये 2 जो है कांस्टेंट है, मतलब अचर है, ठीक है। तो 2x यहाँ पर जो चर राशि तथा अचर राशि का संयोजन है, ये दोनों को युग्म है। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक। इसमें फिर 3 जुट गया, तो ये पूरे बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए बहुपद। बहुपद क्या होता है, वैसी बीजीय व्यंजक लिखिए, बीजीय व्यंजक का वैसा समूह, बीजीय व्यंजक के वह समूह जिसमें चरों की घात क्या हो, धनात्मक हो। चरों की घात धनात्मक हो, और ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है। बीजीय व्यंजक के वह समूह जिसमें चरों का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। फिर जैसे लिख लीजिए, जैसे में 6x प्लस 7, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, उसके बाद देखिए 5x क्यूब कर लीजिए प्लस 6x प्लस 7 कर लीजिए, कुछ भी इस तरह। ये क्या है, बहुपद है। करा बीजीय व्यंजक का वह समूह जिसमें चरों की घात, चर की घात जो है, तो यहाँ पर चर क्या है, चर यहाँ पर x है, तो x की घात यहाँ नहीं कुछ, तो 1 है, तो एक क्या है, धनात्मक है। करा बीजीय व्यंजक का वह समूह जिसमें चरों की घात धनात्मक हो
क्या कहलाता है? बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक का वह समूह जिसमें चरों की घात धनात्मक हो बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए चर की घात क्या है? 1 है, तो 1 क्या है? धनात्मक है। यहाँ पर देख लीजिए चर की घात क्या है? 2 है। चर x की पावर कितना है? 2 है। x पर पावर कितना? 1 है। तो सभी में देख रहे हैं कि क्या पर यहाँ पर 2 धनात्मक है, 1 धनात्मक है। यहाँ भी देख लीजिए सभी में धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये क्या सब? ये सब जो है बहुपद कहलाएंगे। ETC कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप बहुपद होने की शर्त क्या होती है वो आपको लिखाते हैं। ठीक है, तो पहला शर्त लिखिए। पहला शर्त क्या है कि बीजीय व्यंजक चरों की बहुपद में, लिखिए बहुपद में चरों की घात और ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक इसीलिए लिखेंगे, और ऋणात्मक ताकि आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और ऋणात्मक या फिर धनात्मक ही लिखते हैं। तो बहुपद में चरों की घात धनात्मक हो, अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए। बहुपद में चरों की पावर, वेरिएबल की पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर 2, बहुपद में चर राशि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन होते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कह रहा है, आपको एग्जांपल देकर आप समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बहुपद में चर राशि यहाँ पर क्या है? x है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर x है, कह रहा है चर राशि, बहुपद में चर राशि यहाँ x है। समझते हैं इस बहुपद को लेकर? चर राशि जो होना चाहिए रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चर राशि है तो इसका मतलब यहाँ पर रूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। बहुपद में चरों की घात धनात्मक होनी चाहिए, तो यहाँ से भी स्पष्ट है। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हो जाएगा तो क्या होगा देख लीजिए, 6x रूट अंडर x पावर इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसका। 6 हुआ, और इस रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये पावर 1/2 देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? फिर 3, फिर से यहाँ इसके बराबर में 6, और यहाँ जानते हैं a टू दी पावर माइनस m बराबर क्या हो जाता है? 1 a पर पावर m हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं? फिर से देखिए, फिर से यदि इसका उल्टा चले तो हम क्या यहाँ पर a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m है, तो इसको इस रूप में नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस रूप में है ना, तो इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? -2 लिख सकते हैं। -2 लिखेंगे तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? इधर दिख रहा है आपको? यहाँ समझाते हैं। तो 6 था इंटू -2 आया, और यहाँ पर 3, तो बराबर करके लिखिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू, अब ये दोनों क्या होता है? गुना हो जाता है x पर पावर -6। तो आपको क्या बोले आप? ये देखिए चरों की घात जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। चरों की घात धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऋणात्मक आ गया, -6 आ गया। तो ऐसा ये बहुपद नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर चर जो होना चाहिए, चर राशि मतलब कांस्टेंट, वो जो है रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस एग्जांपल से। इस रूट
ये इस लाइन लिखने का मतलब क्या है, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बहुपद दो आधार से बांटा गया है। बहुपद को दो आधार से बांटा गया, एक है घात के आधार पर और दूसरा है पद के आधार पर। तो यहाँ पर लिखिए बहुपद घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद अकॉर्डिंग टू दी पावर। तो घात के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए नंबर करके लिखिए। घात के अनुसार एक घातीय यानी यहाँ पर रैखिक बहुपद लिखेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद या फिर इसी का दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसी का दूसरा नाम आप एक घातीय कह सकते हैं। एक घातीय अभी बोलवे कि एक घातीय या फिर इसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पर एक घातीय लिख सकते हैं, एक घातीय बहुपद, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होता है, LINEAR लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होती है, देखिए जिस बहुपद के चरों की अधिकतम घात एक हो, ठीक है। रैखिक बहुपद कहलाते हैं जिस बहुपद के चरों की अधिकतम घात एक हो। रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो अब इसका देख लीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं आपके बीच। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप रैखिक बहुपद का लिखिएगा ax प्लस b। ये जो होता है इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है। जहां a बराबर नहीं हो 0 के, ठीक है। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यदि 0 रख देंगे तो 0 इंटू एक्स क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर b क्या जाएगा, ये रैखिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे कर लीजिए। और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है कि बहुपद के चरों के घात आरोही या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। किसके अनुसार, घात के अनुसार। बहुपद के चरों के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। वही क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे 5x प्लस 7 लिखिए, 6x माइनस क्या 3 लिख लीजिए, 3 नहीं तो 5 लिख लीजिए। इस तरह कोई भी 7x माइनस 8, ठीक है। ETC कर लीजिए।
ठीक। बी नंबर देखिए आप, बी नंबर एक और एग्जांपल अच्छा से ले लीजिए, एक और एग्जांपल, जैसे रूट अंडर एक्स माइनस 10 कर लीजिए। आप कहिएगा सर यहाँ रूट अंडर आया सो, तो रूट अंडर हम कहाँ बताए हैं कि बहुपद में चर राशि के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये चर राशि के अंदर है नहीं ना, चर के बगल में ए बी सी इस रूप में है। देखिए यहाँ पर ए की जगह पर √2 है, एक जगह ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ए बी कांस्टेंट होता है इस रूप में, ठीक है। और ये x जो है, ये x यहाँ पर इस रूप में जो लिखे हैं x है वो चर राशि है। तो समझ रहे होंगे बात को। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा ऐसा वाला एग्जांपल, या फिर एक और भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, 2/3/2 x प्लस 5, आप कर लीजिए etc। इसको भी समझिए, 3/2 भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए पावर भिन्न के रूप में आता है, चर की पावर भिन्न नहीं आना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। भिन्न आता तो क्या होता, फिर से वहां पर माइनस आ गया था ना। तो ये जो है चर की पावर जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए भिन्न के रूप में। जैसे 1/, यहाँ पर x पर पावर 3/2, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सब चल सकता है, यहाँ पर एक ही जगह पर जो लिखे हम 3/2 ये चल सकता है, इट्स ओके। तो देखिए दूसरा है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय, द्वि माने 2, घातीय घात, 2 घात वाला बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ठीक। वैसा बहुपद जिसके चरों की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी, या फिर ऐसे ही लिखिए, जिस बहुपद के चरों की अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद में चरों की अधिकतम, हम इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं ताकि इससे यदि बड़ा हो जाएगा तो दूसरा बहुपद हो जाएगा। अगर 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 होगा, 2 से बड़ा क्या होगा, 3 होगा, तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अधिकतम लिख रहा हूं, जिस बहुपद में चरों की अधिकतम घात 2 हो, 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अब इसका स्टैंडर्ड रूप लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप देखिए इसका क्या जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो x² से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 जब हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या बच जाएगा, bx प्लस c, तो फिर से ये कौन सा रूप हो जाएगा, रैखिक बहुपद का रूप हो जाएगा, इट्स ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे लिखिए आप, जैसे √5
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसे कर ऐसा वाला एग्जाम्पल लिखिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें ये सब रूट में चलेगा, ठीक है, पर यहाँ पर रूट नहीं चलेगा, रूट अंडर x नहीं लिखेंगे, या फिर रूट अंडर यहाँ जो है नहीं आना चाहिए। 3/5x यहाँ पर पहले माइनस आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं आपको जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर पहले वाले सब टर्म में माइनस लगा दिए हैं, -3/5x स्क्वायर प्लस bx के जगह पर 5x लिखते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं 6। अपने मन से कोई भी एग्जांपल लीजिए, और इसका स्टैंडर्ड रूप को छोड़कर भी कुछ दे सकता है आपको, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3/5 कर लेते हैं। ठीक, किसी कर लीजिए आप। इन सभी एग्जाम्पल को आप गौर से देखिएगा।